बाबर आजम की खुल गई पोल, पूर्व सिलेक्टर ने बता दिया असली झोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्यागी जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज का वहां पर आगाज हुआ था, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हार का सामना करवाया और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से इस टेस्ट फॉर्मेट में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लगातार बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, वो लगातार आलोचनाओं का जो है शिकार हो रहे हैं, उन पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच पूर्व सिलेक्टर ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान ने बाबर आजम को जो है उनकी पोल खोल दी है। इस बयान से बाबर आजम की पोल खुल गई है और क्या है वो बयान, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सपना, आपने बोला कि आगाज हुआ था, आगाज तो अच्छा हुआ था। पाकिस्तान वालों ने सोचा था कि भैया हम बांग्लादेश को बुलाकर अपने घर में पीट देंगे। आगाज तो अच्छा हुआ, अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अंजाम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यार, 2 टेस्ट मैच आप अपने घर में हार गए बांग्लादेश जैसी टीम से। अरे भैया, कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो यार डूब जाओ उसमें। पाकिस्तान वालों अपने घर में भी हार गए यार। नाम बहुत बड़े बड़े हैं आपके पास, बाबर दुनिया भर के खिलाड़ी हैं, आप उनसे भी, आप उसके बावजूद उनसे हार गए। खैर, वो जो पाकिस्तान में हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन अब बाबर आजम की चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले तो उनके परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब उनके एरोगेंस को लेकर चर्चा होने लगी है, उनके एटीट्यूड को लेकर चर्चा होने लगी है। और पाकिस्तान के एक पूर्व सेलेक्टर ने बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के सेलेक्टर ने कहा है कि भैया बाबर तो जिद्दी है, वो मानता ही नहीं है किसी की। पहले एक बार बयान देख लीजिए, उसके बाद में बाबर पर चर्चा करेंगे। बाबर आजम को लेकर दरअसल मोहम्मद वसीम ने बाबर आजम को जिद्दी बताया है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत जिद्दी था और अक्सर चयन समिति के सुझावों का विरोध करता था। अब सोशल मीडिया पर मोहम्मद वसीम का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा बाबर आजम के आलोचक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही मोहम्मद वसीम का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो पहले, जिस वक्त बाबर आजम कैप्टन हुआ करते थे, मोहम्मद वसीम उस वक्त सेलेक्टर हुआ करते थे वहां पर पाकिस्तान में, सेलेक्टर टीम का हिस्सा हुआ करते थे। और जब सिलेक्शन, क्योंकि जब भी किसी टीम का सिलेक्शन होता है सपना, तो कप्तान को बुलाया जाता है। भारत में भी यही प्रोसीजर कि अगर आप किसी टीम को कप्तान से सुझाव लिए जाते हैं तो उन सुझावों में अब मोहम्मद वसीम के इस बयान से साफ तौर पर पता चल रहा है कि आप जब बाबर को बुलाते होंगे तो बाबर जिद करते होंगे अपने किसी खिलाड़ी को लेकर। कप्तानी तो उन्हें ही करनी है। हाँ, कप्तानी तो उन्हें करनी है। तो यहां से साफ तौर पर पता चल रहा है कि बाबर आजम बहुत जिद्दी हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान, जाहिर तौर पर अगर आपका सेलेक्टर इस तरीके की बात बोल रहा है, मोहम्मद वसीम ने बात बोला कि बाबर आजम बहुत जिद्दी हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक चर्चा ये भी चलने लगी है कि जो शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में जो लड़ाई हो रही है, कहीं ये उस जिद की वजह से तो नहीं है। सिर्फ सवाल यही नहीं है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है, बाबर आजम पे सवाल ये भी दागे जा रहे हैं कि क्या बाबर आजम की इस जिद की वजह से क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या मौका नहीं मिला, क्या अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, क्या पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम की जिद की वजह से ये खराब सी टीम मिली है उनको, जो करती बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाती। सवाल ये भी है ना, क्या बाबर आजम की जिद की वजह से ही पाकिस्तान की टीम का माहौल, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो हम बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, क्या ये जिद की वजह से बिगड़ा है? क्या पाकिस्तान की टीम में अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है बाबर आजम की जिद की वजह से? देखिए, कई सारे सवाल अब मोहम्मद वसीम के इस बयान के बाद कई सारे सवाल हैं, क्योंकि T20 विश्व कप में पाकिस्तान अमेरिका से हार जाती है, उस वक्त बड़ा बवाल होता है। यह भी कहा जाता है कि बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है, तो आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वास्तव में शाहिन शाह अफरीदी की गलती है उसमें? क्योंकि हम तो अक्सर ये मानते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी लड़ रहे हैं सबसे। तो क्या अब मोहम्मद वसीम के इस बयान के बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उसमें शाहिन शाह अफरीदी की गलती है, बाबर आजम की गलती है? बाबर आजम की जिद की वजह से तो शाहिन शाह अफरीदी उनसे नहीं लड़ रहे हैं, इनकी जिद की वजह से तो हो सकता है पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नहीं हो रहा है। ये जो मोहम्मद वसीम का बयान है, इस बयान के बाद अब पूरी तरीके से तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जो पहले कहा जाता था कि शायद शाहिन गुस्से वाले हैं, वो लड़ते हैं, सभी से लड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तस्वीर बदलती नजर आ रही है इस बयान के बाद कि बाबर की गलती हो। कहीं ना कहीं ये बयान जो है ये भी दर्शाता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट
टीम में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी विवाद चल रहे हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माहौल ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर देखिए कप्तान जिद्दी होगा, कप्तान खिलाड़ियों की नहीं मानेगा। मैं अपने टीम के एग्जांपल देता हूं। रोहित शर्मा है, खबर सबको पता है, रोहित शर्मा सबको बैठा कर बात करते हैं, हर किसी की सलाह लेते हैं, हर किसी के से हंसी मजाक करते हैं, फ्रेंडली माहौल होता है टीम का। अगर माहौल फ्रेंडली होगा तो टीम जीतती है, ये सबको जानता है। तो क्या पाकिस्तान की टीम का माहौल फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि बाबर आजम जिद करते हैं, वो अपने जूनियर की बात नहीं मानते हैं, वो अपने जूनियर से सलाह नहीं लेते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं? क्या ये वजह खिलाड़ी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? हाँ, क्या यही वजह है? यही वजह है, क्योंकि मोहम्मद वसीम के बयान से तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिद्दी है। अगर आपका सेलेक्टर ये बोलता है कि भाई साहब बाबर आजम जिद्दी हैं और हर बार मैनेजमेंट मीटिंग में मतलब वो जिद करते थे, तो जिद किस लिए करते थे? क्या अपने पसंद के खिलाड़ियों को खिलाने के लिए जिद करते थे, या फिर वास्तव में उनका मिजाज इस तरीके का है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर इस वक्त ये बड़ा वायरल भी हो रहा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हार हुई है, दूसरा बाबर आजम का परफॉर्मेंस नहीं निकला, और तीसरा अगर ये बयान आ जाता है कि बाबर तो जिद्दी हैं, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के न केवल मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पीसीबी के सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाबर को इतने फेल होने के बावजूद, जब 13-14 पारियों से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो इतने फेल होने के बावजूद उनको लगातार मौके क्यों दिए जा रहे हैं? अरे भैया, कुछ मैचेस के लिए उनको आराम दे दीजिए। आपने शाहिनशाह अफरीदी को आराम दिया, उनको भी आराम दे दीजिए। क्या शाहिनशाह अफरीदी के साथ यहां पर गलत हुआ है? सवाल तो यह भी है कि शाहिनशाह अफरीदी को आपने खराब परफॉर्मेंस के बाद आराम दे दिया, दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, बाबर को आराम क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या पीसीबी बाबर आजम का सपोर्ट कर रही है? सवाल तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर दोबारा जो कप्तान बनाया गया उन्हें, क्या इसी सपोर्ट की वजह से बाबर आजम कप्तान बने हैं? सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल जो है उंगलियां बाबर आजम पर उठाई जा रही है। बहरहाल मोहम्मद वसीम ने जो ये बयान दिया है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और बाबर आजम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।